बनस्पति पाँच सैयदा अबे यार ये साले खड़े हो जाते हैं बुलंद जब रिकॉर्ड अमल को दीन की राहों पे उस्तवार करें। ज़बानी शिया कहना काफी नहीं है, अमल साबित करें। अमल को दीन की राहों पे उस्तवार करें, गलत रविश न ज़माने की इख्तियार करें। हम अपने नफ्स का पहले मुहासिबा कर लें, हम अपने नफ्स का पहले मुहासिबा कर लें, फिर उसके बाद इमामत का इंतजार करें। नारा हैदरी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह मोमिनून से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। आज मेरा भी इम्तिहान है और आपका भी, क्योंकि मेरे ज़िम्मे गुफरान ने उन्वान वो लगाया है जो मिंबर की 1150 साला तारीख में न किसी ने छुआ ना इस पर किताब लिखी गई। किताब तो क्या, इतना सा 10 सफ़े का रिसाला भी इस पे नहीं मिलता, लेकिन अब इसने कह दिया, मैंने हाँ कर दी। आज की मजलिस सैयदा फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा पर पढ़नी है। उन्वान सुनते ही घबरा गए हो। अल्लाह की सेहत और सलामती के लिए बाबा बुलंदर बारकैफ मैं इसने उन्वान में लगाया और मैंने निगाहें दौड़ाना शुरू कर दी। जो कुछ मेरे सामने आ सका वो मैं आपकी झोली में डाल दूंगा, और पहले इस आयत को पूरी गहराई और गहराई से सुनना है। अल्लाह फरमाता है, यौमहुम बारिज़ूना ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शैउन लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। फरमाया क़यामत के दिन लोग खुल के सामने आएंगे। ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शैउन, अल्लाह पर उनकी इतनी सी शय भी पोशीदा नहीं होगी, छुपी हुई नहीं होगी। और उस दिन अल्लाह कहेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज हुकूमत किसकी है? और फिर जवाब भी मौजूद है सूरह मोमिन में कि लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उस खुदाए वाहिद की हुकूमत है जो क़हार है। और मैंने कुतुब शिया में ये पढ़ा है, तुम्हारे मौला शाह नजफ का फरमान फरमाते हैं, नहनु साइलूना व नहनुल मुजीबून, सवाल भी हम करेंगे, जवाब भी हम देंगे।
ऐ मेरे मालिक, तूने कहार कहा खुद को, वाहिद कहार है तू, बस कहार ही है या गफ्फार भी है? हाँ, बस मैं करीब हूँ अपने मकसद के। सूरह ताहा की आयत बोली, इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताबा वामना वामिला सालिहन सुम्मा इहतदा। फरमाया मैं गफ्फार हूँ उसके लिए जो तौबा कर ले, फिर ईमान ले आए, फिर सालेह अमल करे, फिर हिदायत पे आ जाए। अब इसमें अल्लाह ने शर्तें बता दी, नाम नहीं लिया गया कि किसके लिए गफ्फार है। और गफरान मज़ेदारी की बात है कि इसी सूरह मोमिन में एक दूसरी आयत ने नामजद भी कर दिया। सुनोगे? अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्शा व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व बिही युमिनून व यस्तगफिरु लिल्लज़ीना आमनू रब्बना फगफिर लिल्लज़ीना आमनू वत्तबाऊ सबीलका वक़िहिम अज़ाबल जहीम। अल्लाह कहते हैं जिन्होंने अर्श उठाया हुआ है और जो उनके चारों तरफ रहते हैं, मेरे हम्द की तस्बीह करते हैं, मुझ पे ईमान रखते हैं और ईमान वालों के गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। अल्लाह अकबर। कहते क्या है निजात नबी, फगफिर लिल्लज़ीना आमनू, पालने वाले जो ईमान ले आए हैं उनके गुनाह बख्श दे। सिर्फ ईमान नहीं लाए, वत्तबाऊ सबीला का, तेरी सबील की पैरवी भी करते हैं। तो अब नतीजा क्या मिला? वो गफ्फार है उन साहिबान ईमान के लिए जो सबील की इत्तबा करते हैं, बाकियों के लिए खुदाए कहार और इन साहिबान ईमान के लिए मुसरदा खुदाए गफ्फार। जिस बीबी की मैंने मजलिस पढ़नी है, नाम सबको पता है, लक़ब है सुगरा, हालांकि है दरमियान में। इस घर की दो गुफरान मिसालें हैं हकीम सज्जाद के, हैं दरमियान वाले। एक को अकबर कह दिया गया, जो दरमियान वाला था उसे अली अकबर कहा, जो दरमियान वाली थी उसे फातिमा सुगरा कहा गया। अब ये फिर इल्मी बहस छिड़ जाएगी। तस्गीर में अज़मत होती है, ये नाहव का कानून है। और इल्म मीज़ान की, इल्म मंतिक की एक इस्तिलाह है सुगरा कुबरा, उसमें ज़्यादा अहमियत सुगरा को होती है। हाँ, उलमा से पूछ लेना। और ये लक़ब हुसैन का दिया हुआ है अपनी इस बेटी को। आओ ज़रा सुगरा के अदद निकालते हैं। मेरे साथ हो या अलहदा हो? साद के 90, साद के 90, गैन के 1000, रे के 200, 1200 और ये के 10, पूरे 1300 अदद हैं बीबी के लक़ब के। गफ्फार के अदद निकालो, गैन के 1000, फे के 80, अलिफ का 1, रे के 200, कितने हो गए?
1281। वाहिद के निकालो, वाव के 6, अलिफ का 1, हे के 8, दाल के 4, 19। 1281 और 19 पूरे 1300, यानी वाहिद गफ्फार और सुगरा के अदद बराबर हैं। मैं कह गया हूं, पता नहीं किसके सर से गुजर गई है मेरी बात। समझ आ रही है बात मेरी? हैं? गैर मोमिन के लिए वाहिद कहार है, मोमिन के लिए वाहिद गफ्फार है। और हुसैन की इस बेटी के लक़ब में वहदत भी छुपी है, गफ्फारियत भी पोशीदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये भी बताता चलूं, गुफरान इरशाद नकवी, इसको वुस्ता क्यों नहीं कहा गया? नाम तो दादी वाला है। हुसैन ने हर बेटे का नाम अली रखा, हर बेटी का नाम फातिमा रखा। मैं वो आए बाएं शाएं करने वाला खतीब नहीं हूँ जो दूसरे करते हैं कि बाप से मोहब्बत ज्यादा थी इसलिए हर बेटे को अली कहा। तो क्या मौला हसन को बाबा से मोहब्बत नहीं थी? मौला हसन ने किसी बेटे का नाम अली नहीं रखा, तो इसका मतलब वो मोहब्बत नहीं करते थे? बोलो हाँ ना करोगे तो आगे बढ़ूंगा। करते थे ना, इन्होंने नहीं रखा, हुसैन ने हर बेटे का रखा। हम जैसे बेइल्मों को बताने के लिए कि अली साज होता ही हुसैन है। अब ये भी फुरकान हकीकत है कि हर शिया के मैदे को अली रास नहीं आता। और मैं एक मखदूमा के फजाइल पढ़ने चला हूँ। हाँ, जहन में रहे, नाम हुसैन ने रखा है। हम तो अंगूठा छाप का नाम मोहम्मद फाजिल रख सकते हैं। हुसैन को अब जब तक इसमें फातरियत नजर ना आए, फातिमा कैसे कह सकता है? अल्लाह 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 अकबर। अच्छा, एक जो ये तो खैर मेरी लड़कपन से आदत रही है कि इस घर के फजाइल पे जो हैरान होता है उससे ज्यादा हैरान करना, परेशान को ज्यादा परेशान करना, जहां गुलाब खिले वहां पूरा गुलजार कर देना। अच्छा, ये बीबी के नाम पाक के अदद कितने बनते हैं? 135। फे के 80, अलिफ का 1, तोए के 9, मीम के 40, हे के 5, 135। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह समद। अल्लाह ने अपनी एक सिफत बताई है, समद, बेनियाज होना, उसे किसी की गरज नहीं। जरा समद के अदद निकालते हैं। साद के 90, मीम के 40, कितने हुए? दाल के 4, 100, फातिमा के 135, जहां समदियत भी इससे एक दर्जा पीछे है। अल्लाह अकबर। पता नहीं किसको अच्छी लग रही है बातें, किसको नहीं। तो नाम तो इसलिए रखा
हाँ, और ये किताब में पढ़ा हुआ जुमला है मेरे शाद नकवी साहब कि जब कभी हुसैन घर में आते और बचपने में भी ये बाबा की ताजीम के लिए खड़ा होना चाहती ये मखदूमा, तो हुसैन मना कर देते, ला तक़ूमी ली, मेरे लिए खड़ा मत हुआ कर। अल्लाह अकबर। इन्नी उजिल्लो के बेजलालतैन, बेटा मैं तेरी इज्जत दो जलालतों की वजह से करता हूँ। अल्लाह अकबर। क्या अंते समियत उम्मी, एक तो तू मेरी माँ की हमनाम है, वसानियतो बेशबाहत के बे उम्मी, तू मेरी। अल्लाह अकबर। अपने आप को संभालोगे तो फिर आगे चलूंगा मैं। हाँ, यानी जहन में ये रहे कि वो जबान बोल रही है जिसने 1440 मरतबा जबान रिसालत का जौहर चूसा है। वो कह रहे हैं तो मेरी माँ की सिर्फ हमनाम ही नहीं बल्कि उसकी शबीह भी है। ना ना ना, ये घर जाके सोचना, जब हुसैन होकर शबीह का एहतराम करता है। मैं कह गया पता नहीं किसके सर से गुजर गई। पिछले कोने वालों समझ आ रही है मेरी बातें? हैं? जो वली आज़म है, हुज्जत मुतलक है, वो शबी का एहतराम करता है। हम कौन हैं? हम किस गिनती में आते हैं? खैर, मेरी तरफ देखना। 2 मरतबा मुझे जो किताबों में मिला है गुफरान, 2 मरतबा सुल्तान करबला ने इसे शबीहतुन बे उम्मी कहा है। हाँ। नहीं, ये ठीक है, आता है रोना फदाइल में भी, लेकिन आपको संभालोगे तो फिर बातें भी पल्ले पड़ेंगी। हाँ, क्योंकि मसाइब पढ़ना नहीं है, सिर्फ फदाइल ही पढ़ने हैं। हाँ, इसलिए फदाइल के तनाजुर में बादशाह हर बात को गिरा में बांधना है। एक जब जनाब हसन मुसन्ना ने रिश्ता तलब किया तो पता है इसी बेटी की तरफ इशारा करके हुसैन ने फरमाया, अम्मा सोरा फ़इन्नहा शबीहतुम बे उम्मी वला हाजत लहा फिर रिजाल। एक तो ये मेरी माँ की शबी है, दूसरे वो शादी से बेनियाज है। मैं कह गया तुम बैठे रहे। समझ रहे हो? नहीं नहीं, ये वो हुसैन है जिसकी जिम्मेदारी, मनसब, ड्यूटी ही नाना की शरीयत को जिंदा करना है, जिसने मैदान करबला जैसी खौफनाक जगह पे भी ये सुन्नत को नहीं छोड़ा। वो कह रहा हाजत राफिर जाली से शादी की हाजत ही नहीं। और अब मेरा तो उड़ने को दिल है, तुम्हारा मुझे पता नहीं। तलक्कबत बाद ज़ालिका मरियम औल रसूल, उस दिन के बाद इस बीवी का लक़ब आल रसूल की मरियम हो गया।
आलिम कुछ मौजू है। कोई राह चलतों का खेल नहीं है। लेकिन सिर्फ मरियम लक़ब नहीं हुआ, मरियम आले रसूल की मरियम, हजरत ईसा की अम्मा बनी इसराइल की मरियम है। अल्लाह अकबर। इसको आने वाले थोड़े थोड़े ढीले हो, होशियार हो जाओ, रजाकार हो जाओ, बेदार हो जाओ। और ये है आले रसूल की मरियम, बनी इस्राइल की मरियम। जिब्रील से क्या कह रही है? अन्ना यकून अली गुलामुन वल्लम यमससनी बशरुन, मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे बशर ने मस नहीं किया। ये नहीं कहा कि मेरी शादी नहीं हुई। जागो, ये नहीं कहा कौन तो बिकरन, मैं बाकरा हूँ, गैर शादीशुदा हूँ। नहीं, लम यम ससनी बशरुन, मुझे बशर ने मस नहीं किया, छुआ नहीं। ये भी हम जैसे बेइल्मों के लिए कुरान सबक दे रहा है कि तुम्हारी औरतों की औलादें फितरी तरीके से होती हैं, बतूल छूने से मां बन जाती है। अल्लाह इरादे यह है बनी इस्राइल की मरियम। और जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये आले रसूल की मरियम है। और हुसैन कह रहे हैं ये शादी से बेनियाज है। तो फिर मुझे शायद ना कभी हक पहुंचता है, शायद ना कभी साहब ये कहने का, जिसे बशर मस ना कर सके वो बनी इस्राइल की मरियम होती है, जिसे खानवादे रसूल न छू सके। समझ में आ रही है बातें या नहीं है? जिसे हुसैन वाजिब ताज़ीम समझे, साथ के साथ जो हकीम सज्जाद जरूरी नुकात हैं आज के दर्स के, वो भी हर हलालज़ादा अपने दिल की तख्ती पे लिखता चला है, जो हुसैन की निगाह विलायत में वाजिब ताज़ीम हो। मौला तेरे खानदान की तू ही जाने, न मेरे इल्म में वो वसअत है, न मेरे इदराक में वो रसाई है, न मेरी सोच की कमंदे वहां तक पहुंच सकती हैं। एक दफा मैं देखता हूं तो कुरान पढ़ रहा होता है, तेरी हमशीरा आ जाती है तो किताबों में लफ्ज़ है फवाद अल कुरान अल अर्ज़ व कामल हाई जलालन, तो कुरान जमीन पे रख देता है, बहन की ताजीम के लिए खड़ा हो जाता है। एक नायबतुल बतूल की तू ये ताजीम कर रहा है, दूसरी से ये कह रहा है मेरे लिए उठा मत कर। अल्लाह अकबर। हाँ नहीं, एक बात बार बार हक लेना पड़ता है। चाहता है कोरोना का वाहिद इलाज
अब देखें क्या फरमाया था मेरे मौला ने कि ये शादी से बेनियाज है। इसी के ज़हन में मुझे खैबर शिकन का जुमला याद आ रहा है। 2-3 रातें पहले मैंने एक बात की थी, जब मौला से पूछा गया था शादी वाले दिन शब उरूसी गुजार के, तो क्या फरमाया था शाह नजफ ने कि मैं क्या बताऊं, कुल्लमा नजर तो इला वजह राय तो वजह रसूलिल्लाह, यानी जब भी मैंने बीबी के चेहरे अक़दस पे नजर की मुझे मोहम्मद का चेहरा दिखाई दिया। तो नहीं, अब ये फरमाने खैबर शिकन रियाज सबक क्या दे रहा है? फिर आ जाओ, जिसे बशर मस न करे वो बनी इसराइल के मरियम, जिसे यदुल्लाह मस न करे बस मैंने जो कहना था मैं कह बैठा हूं। तुम रूए ज़मीन के किसी आलिम के ज़िम्मे ऐसे मौज़ूआत लगा के आजमा लो, कहेगा सठिया गए हो। हाँ, सर उठाओ, लेकिन हर वो ये जवाब देगा जो इल्म को अपना समझता है, जो खुद को मस्दर इल्म का भिखारी जानेगा वो कुछ ना कुछ कह पाएगा। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें डालना। अब अमीर कायनात का ये फरमान बताता है कि बतूल बेनियाज थी इन चीज़ों से, और इस बेटी के लिए हुसैन फरमा रहा है ये शादी से बेनियाज है। माँ वाली ये सिफत देखता है तो शबीहतुम बि उम्मी कहता है। पता नहीं तुम तो किस सोच के जंगल में भटक रहे हो, मैंने तो इनके जानवरों को देखा है कि वो नस्ल बढ़ाने के लिए फितरत के मोहताज नहीं है। अल्लाह अकबर। जी हाँ, पूरी आलमाना ज़माने से कह रहा हूँ, इनके जानवर बेनियाज हैं इन चीज़ों से। तो मालिकों को तो मालिकों को अपनी विलादत के मैदान में तलाश कर रहा है। हाँ, मेरी जानिब नजर रखना। अल्लाह अकबर, अल अज़मतुल्लिल्लाह। जुमला जो है मेरे सामने वो मैंने कहना है, लेकिन पहले रियाज नकवी शाद नकवी साहब ये जहन में रखना है कि इस घर में कोई कनीज बन के आए और मालिकों में फना हो जाए, वो जिब्रील को दरवाजे से अंदर नहीं आने देती जब तक खुद न चाहे। हाँ, पिछली कतार वालों, घर जाके सोचना जरूर, जो नौकरानी है इस घर की, फरिश्ते उसके इज़्न के मोहताज हैं, और जिसके मजलिस में पढ़ रहा हूं ये लहू है मोहम्मद का। तो इस शबीह बतूल का अल्लाह बादशाह क्या एहतराम करता होगा। जबकि मैंने, और ये बात
मैंने बिरादरान सुन्नत की किताबों में भी पढ़ी है कि फिरौन के दरबार में एक मस्खरा था। मस्खरा समझते हो ना? वो हज़रत मूसा वाला लिबास पहन के, उसी तरह का जुब्बा पहन के हज़रत मूसा की नकलें उतार कर फिरौन और फिरौनियों को हंसाता था, पैसे मारता था उनसे। अब जब हज़रत मूसा ने अल्लाह से वादा लिया कि ये लश्कर गर्क हो जाएगा, नहीं, यानी बनी इस्राइल का आखिरी बंदा निकला दरियाए नील से और फिरौनियों का आखिरी दाखिल हुआ। अल्लाह ने दरिया से कहा मिल जा, सारे गर्क हो गए। मूसा ने देखा तमाशा देखने के लिए कैसे डूब रहे हैं। क्या देखते हैं? वही मस्खरा दूसरे किनारे से बाहर निकल रहा है। कहते वाह मेरे अल्लाह, जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया उसी को छोड़ दिया। अब लिखो लोहे दिल पे, आवाज कुदरत आई, मूसा बेशक मैंने वादा किया, देख ले फिरौन को हुकूमत समेत, सल्तनत समेत, लश्कर समेत दरिया बुर्द किया या नहीं? इसे शर्म आई मुझे, जैसा भी सही शबीह तो तेरी बंदा था। समझ में आ रही बात? यानी मुशरिक हो, काफिर हो, तौहीन की नियत से शबीह बने, अल्लाह के अज़ाब से बच जाता है। ये है शबीह का एहतराम निगाहे किबरियाई में। और जिस बीबी की मजलिस हो रही है वो तो अल्लाह की बनाई हुई शबीह है। नहीं नहीं, अब तू बता, जो सैयदुल मलाइका है वो इनकी नौकरानी के इज़्न का पाबंद है। कोई फरिश्ता हवाएं चलाता है, कोई बादल चलाता है, कोई दरिया चलाता है, कोई समंदर चलाता है, कोई रिज्क बांटता है, कोई औलाद देता है। और अगर तो हुसैन की इस बेटी का सवाली बन जाए और ये फातिर की शबीह देने पे, अता करने पे आमादा हो जाए, मेरा मानना यह है फिर तकदीर की भी मजाल नहीं कि इनकार का सोच सके। थक गए तो काफी है। हाँ, अच्छा, ये बार बार ज़हन में रहे, ये शबीह है बतूल की, तेरे मेरे कहने से नहीं, ज़बाने विलायत की शहादत है, जिसकी गवाही कौनैन पे औजब है वो गवाही दे रहा है शबीहतुम बिउम्मी। मेरी पाक माँ की शबीह है ना। बातें कई ऐसी होती हैं जिन्हें शिया कौम जानती है, मगर बादशाह कौम है ना बेपरवाही करती है, गौर ही नहीं करते। यही तो वजह थी, चूंकि हुसैन की अम्मा की शबीह थी, भाइयों में आई भी उसके हिस्से में जो शबीह मोहम्मद था।
भैया ये वो खानवादा है, ये अगर मुस्कराते भी हैं तो मशीयत के तहत, ये अगर पानी का घोंट भी तलब करते हैं इरादा इलाही। मैं नहीं कह रहा, ये तेरे मौला अमीर का फरमान है जो उन्होंने अपने बड़े भाई जनाब अकील से कहा था, जब मौला अली ने कहा था ना मेरे लिए रिश्ता तलाश करो, जनाब उमर बनीन से जब शादी होने लगी थी तो जनाब अकील ने मुस्कुरा के कहा मौला अब शादी करते हुए अच्छे लगेंगे आप। चेहरा जुल जलाल पे सुर्खी जलाल आ गई। आखिर याद रख, नहनो ना कोलो व नशरबो व नन के हो व नमशी फिल असवा के व नामल हाज़िल अशिया बि अम्र रब्बिना। हमारा खाना, हमारा पीना, बाजारों में चलना, शादियां करना हमारी ख्वाहिश नहीं, हमारे रब का अम्र है। जो हाँ ये मुतकद्दमीन में से तो गुफरान किसी ने नहीं, लेकिन मुतअखिरीन में लिखा है ये जुमला कि जब आई ये बीबी दुनिया में, तवल्ला अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम बिनफ्सिही बिमरासिमिल विलादते अज़्ज़ना फी युमनाहा व अकाम फी युसराहा सुम्मा वदा यदहु अला सदरहा व तला। अब अल्लाह जाने खरीदार कितने और बिगार वाले कितने। मेरी दिल से दुआ तो ये है कि एक बच्चा भी इस काफिले से बिछड़ने न पाए। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। जब दुनिया में आई सुल्तान करबला खुद मरासे में विलादत अदा कर रहे हैं। मैं कह गया तुम रह गए। नहीं नहीं, इमाम का लक़ब होता है गैरतुल्लाह, अल्लाह की गैरत। पता नहीं हम गैरतमंद हैं भी या नहीं है, खुद साख्ता गैरतमंद तो है ना। हमारी तो गैरत गवारा नहीं करती कि हमारे घर बच्चा बच्ची होने वाला और हम मरासिम में विलादत की अदायगी में मसरूफ हों। हुसैन मरासिम अदा करके बता रहा है तुम पैदा होते हो ये आते हैं। जीते रहो। समझ में आ रही है बात? हाँ, अज़्ज़ना फी युमनाहा व अकामा फी युसराहा। मैं तो मंजर के लुत्फ में खोया हुआ हूँ। दाहिने कान में लिसानुल्लाह के बेटे ने खुद अज़ान दी, बाएं में इकामत कही। मैं चाहता था कि आप भी इस नशे में मेरे शरीक हो जाएं, मगर आपका किराया शायद ख़त्म हो गया है। मैं तो इस नशे में हूँ दिलशाद नकवी। अब बादशाह रियाज क्या मंजर होगा
जब बेटी के कान में हुसैन ने कहा गो अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन, जी दाएं कान में अजान। अच्छा, ये भी गलत फहमी दूर करता चलूं, तेरे मेरे कान में अजान अकामत पता क्यों दी जाती है? हाँ, हमें याद दिलाया जाता है कि वहां तुमने ये इकरार कर रखे हैं। अब दुनिया में आ गए हो, याद दहानी करा रहे हैं, वहां मान के यहां भूल ना जाना, वहां इकरार करके यहां शक ना करना। और जब इस घर की फर्दें दुनिया में आती हैं तो इनको याद दहानी के लिए नहीं कहा जाता, इन्हें ये कहा जाता है जो माहौल विलायत छोड़ के आए हो उस पे परेशान नहीं होना। अल्लाह अकबर। मेरे ख्याल से तुम थक गए हो, पिछला माला तो पक्का थका हुआ है। अरे मैंने तो नारे को देखना है। और आज मैंने टेस्ट भी लिया है गुफरान की फरमाइश मानकर कि कितने खरीदार निकलते हैं, कितने कीमत पे खरीदते हैं। और पहले ही मैंने इससे कहा था खरीदा गया तो फिर आइंदा तुम्हारी फरमाइशों पे अमल होगा, ना खरीदा गया तो बस पहली और आखिरी यही है। आज तो 10 साल वाली बतूल के फजाइल पढ़ रहा हूं ना। कल की मजलिस जो इसने में लगाई है वो 4 साल की बतूल पर है। किबला की साथ और सलामती के लिए मिलके नारे। अच्छा हाँ, ये आ गई थी बात तो इत्तफाकन इसकी तशरीह भी करता चलूं। बड़ी बतूल की उम्र है 9 साल और जिसकी आज पढ़ रहा हूं इसकी है 10 साल। ये 1 साल का फर्क भी एहतराम फातिमियत में रखा है खुदा ने। बस मुझे यही कहना था। हाँ, क्यों? ताकि उसका ऐन ना हो जाए। यानी भाइयों समझ लें, जिस तरह अभी बात नहीं हो रही थी दुआ रजबिया के हवाले से, जो तुम्हारे ज़माने के इमाम ने लिख कर भेजी थी कि हमारे शियों से कहो कि रजब के महीने में ये दुआ पढ़ा करें। इमाम की कलम से लिखी हुई दुआ है। उसमें ये फ़िक्रा इमाम ने लिखा था, अल्लाहुम्मा ला फ़र्क़ बैनका व बैनहा इल्ला अन्नहुम इबादुका व खल्क़ुका फत कोहा व रत कोहा बेयदिका बेका व मिनका व इलेका, पालने वाले तुझ में और 14 में कोई फर्क नहीं सिवाय इसके कि तू इनका बनाने वाला है। हैं? तूने इनको बनाया, इन्होंने तुझे नहीं बनाया। हाँ ये जरूर है, तुझे पहचानवाया। अल्लाह, जैसे अमीर कायनात का फरमान है
ज़ुहूर का मिन्नी व वजूदी मिन का फलस्ता तज़हरो लौला या लम अकुल लौलाक। मेरे मालिक, हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। मैं इकरार कर रहा हूँ, तू ना होता मुझे वजूद ना मिलता, लेकिन ये भी है मैं ना होता तुझे ज़ुहूर ना मिलता। सर उठाना। हाँ, तेरे और इनके दरमियान यही फर्क है, ये तेरे अब्द हैं और तू इनके बनाने वाला है। तुझसे हैं, तेरे साथ हैं, तेरी तरफ हैं। अल्लाह अकबर। नहीं, अब बेका का लफ्ज़ कुरान बताता है तेरे साथ हैं, तो फिर जहाँ जहाँ अल्लाह होगा वहाँ वहाँ ये होंगे ना। और फिर इमाम का कहना इले का तेरी तरफ आते हैं, मरते नहीं, तेरी तरफ आते हैं। चूँकि जहाँ अल्लाह रहता है वहाँ ना हयात है ना मौत है। हाँ, तो इनकी भी जिंदगी हयात की रही न मिन्नत नहीं, मौत के जबर से ये मरते नहीं। हाँ, बस समेटूं, तुम्हें ज्यादा थकाना मकसूद नहीं है। अज़ान अकामत इल्ला तो मैंने बता दी कि इस खान वादे के लिए अज़ान अकामत उस मकसद के तहत नहीं होती जिस मकसद के लिए हमारे यहाँ। अब देखो, हमें उस वक्त तक अजान नहीं सुनाई जाती विलादत के बाद भी जब तक हम पाक ना हो जाएं। ये ऐसा घराना है, इधर आते हैं इधर कुरान पढ़ देते हैं, आते ही हालत सजदा में हैं और फिर उसी हालत में अजान भी हो रही है, उसी में अकामत भी हो रही है, ताकि कोई तो साहिब नजर समझेगा है कि जो नमाजी होते हैं वो गुस्ल के बाद अजान सुनते हैं, जो खुद नमाज होते हैं। देखा, नारा सिमट के कैमरे से भी इधर आ गया। हाँ, अब देखिए, ये जिस घर के मर्द लफ्ज़ अगर संभाल सको तो, मैंने कहा जिस घर के मर्द पर्दादार का पर्दा हूं, पता नहीं यार कौन मेरे हम कदम है और कौन रह गया है, हैं? जिस घर के मर्द भी उसका पर्दा हूं, मैं तो बात ही पर्दादार की कर रहा हूं। ये भी इजाज़ है इनका कि कहीं से एक लफ्ज कहीं से एक जुमला मिल जाता है हमारे इदराक की ताजगी के लिए, हमारे इआदाए ईमान के लिए। और अब सर उठाना, ये सुन लो, बल्कि यहाँ लिख लो, फिर मैं समेट लेता हूँ अपना बयान। हुसैन खुद मरासिम में विलादत में मसरूफ हैं, इस कान में अदान, इसमें अकामत, खुद कह रहे हैं, नमाज कह रही है हय्या अलस सलाह, अल्लाह अकबर। हुसैन खुद नमाज है, नहीं? ठहरो, ईसा ने माँ की झोली में कहा था औसानी बि सलात, अल्लाह ने मुझे सलात की वसीयत करके भेजा है।
ईसा माँ की आगोश से नमाजी था और हुसैन 6 बरस की उम्र में नमाजियों को लताड़ के नाना के पुश्त पे बैठ रहा है। जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा था नमाज कह रही है हिया अलस्सलाह, जिनकी विला फला है वो कह रहा है हिया अल फलाह। और बार बार जुमले दोहरा के इसी के लिए गुफरान में मेहनत कर रहा था। ववादा यदहु अला सदरिहा, फिर अपने दुख्तर अर्श अख्तर के सीनाए तौहीद गंजीना पे हुसैन ने हाथ रखा, एक आयत पढ़ी, एक का टुकड़ा पढ़ा। जियो इल्म गैब तो मेरे पास नहीं कि मैं बता सकूं कितने खरीदार बैठे हैं, कितने बिगार वाले हैं, कितने तमाशाई हैं। नीयतों पे भरोसा करके कहने लगा हूं। जो पूरी आयत पढ़ी वो सूरह राद में तुम्हें मिल जाएगी। हुसैन ने कहा वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजम व ज़ुर्रियतन। ऐ मोहम्मद, हमने आपसे पहले भी जो रसूल भेजे हमने उनकी बीवियां भी करार दी, उनकी औलाद भी करार दी। पीछे मानने वालों, ये आयत बता रही है तेरी मेरी औलाद हमारी फितरत के तकाजे हैं। इनकी औलादें अल्लाह बनाता है ताकि लोग इनको अल्लाह ना कहने लगे। अल्लाह जी, यही तो है। देखो अली मजहर जली है। अल्लाह ने अपनी सारी सिफतें दे बख्शी है ना कराची वालों, लेकिन 2 चीजें देखी उसने निगाह बेनिगाही से कि मेरी खुदाई पर शक कर सकते हैं लोग। एक क्या, मैंने अपनी सिफत बयान की है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, मुझे न नींद आती है न ऊँघ आती है, ये सोता ही नहीं। अल्लाह अकबर। हैं, लोग इसको अल्लाह कहना ना शुरू कर दें। बाबा, किसी को भला सोने के भी पैसे दिए जाते हैं? मैं कह गया पिछला मोहल्ला रह गया। किसी को 10-20 हजार दोगे कि सो जा, भाई सोना तो उसकी मजबूरी है अपनी, अभी नहीं तो आधे घंटे बाद आखिर सोएगा। अल्लाह जो पूरी रज़ाओं का खजाना सोने के लिए दे रहा है, जी जी बड़े भैया, दे ही इसीलिए रहा है, तुझे हाजत नहीं सोने की, मेरी खुदाई का भरम रखे, एक रात सो जा। समझ में आ रही है बात जो नहीं? दूसरा फर्क इरशाद नकवी क्या देखा उसने?
ईसा को लोगों ने अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। उसने आयत भेज दिया ना यकून लहू वालदुन वलम तकुल लहू साहिबतुन। अल्लाह के यहाँ भला कैसे बेटा हो सकता है, उसकी तो बीवी ही कोई नहीं। मैं कह गया तुम रह गए हो। लोगों के जहनों में ख्याल पनपना शुरू हो गया, अल्लाह की बीवी नहीं होती, अल्लाह की बीवी नहीं होती, अल्लाह की बीवी नहीं होती। अल्लाह ने खुद अपने महबूब से रिश्ता मांगा। बेटे की तरफ से भी खुद, बेटी वालों की तरफ से भी खुद 6 महीने शादी के खर्चे बर्दाश्त किए। ये सारा कुछ क्यों कर रहा है? यानी तुझे हाजत न सही, शादी कर ले ताकि मैं रहूं तू रहे। जीते रहो। ये धुआं कहां से आ रहा है? हाँ, अब वो आयत हुसैन ने पढ़ी, इस मुखद्दरा मुबज्जला मुअज़्ज़मा बीबी के सीने तौहीद गंजीना पे हाथ रख के कि पता चले कि हमारी ज़ुर्रियत उसकी करारदाद है, हमारी ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर हमारी जरूरत होती तो हमारी औलाद लोगों जैसी होती। अब मैं क्या करूं? कह के गुजर जाऊं या तुम्हें बचा जाऊं? अगर हमारी जरूरत के तहत होती तो मखलूक जैसी होती, जब जरूरत ही उसकी है। ये आयत तो सूरह रात वाली पूरी पढ़ी और सूरह आले इमरान का एक टुकड़ा पढ़ा हुसैन ने, बस खत्म हो गई बात, छुट्टी जाओ। अल्लाह मुस्तफाई की बात कर रहा है। इन्नल्लाह हस्तफा आदम से शुरू किया, नबूवत की बात की, इमामत की बात की, विलायत की बात की, और आखिर में कहते हैं ज़ुर्रियतुम बाज़ुहा मिन बाज़िन वल्लाहु समीउन अलीम। ये नस्ल, इनमें से बाज उनमें के बाज उसमें से हैं, ये सारे ऐसे हैं। ना 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 ना, बिगाड़ वाले अलग रहें, मजलिस वाले मेरे साथ कदम बढ़ाएं। अल्लाह कह रहा है ये औलादें, ये नस्लें, बाज़ुहा मिन बाज़, इनमें के बाज, इनमें के बाज में से हैं, यानी सारे एक जैसे। अब हुसैन ने बेटी के सीने पे हाथ रख के ये क्यों पढ़ा? पर्दादार नबी नहीं होती, पर्दादार इमाम नहीं होती, चूंकि आयत में विलायत की भी बात थी। हुसैन बता रहा है ये मेरी बेटी भी वलियतुल्लाह है। समझ नहीं आ रही भाई, जो सर से गुजर गई है। चूंकि वलियतुल्लाहिल उज़्मा लक़ब है पाक बतूल का, अल्लाह की सबसे बड़ी वलिया।
ओ बाबा शबी होती हुई है जैसे इमाम हुसैन ने अली अकबर के लिए मैदान करबला में कहा था अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाल कौम कद बरदा इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्कन व खुल्कन वो मंतिकन बे रसूल, वो जा रहा है जो तख्लीक में तेरे रसूल जैसा है। जो खुल्क में तेरे रसूल जैसा है, जो मंतिक में तेरे रसूल जैसा है। अब ये जो मोहम्मद की छवि है उसकी खिलकत मोहम्मद वाली, जो वलियतुल्लाहिल उज़्मा की छवि है। तो फिर जो ऐसे होते हैं ना बड़े भाई, उनको मान लिया जाता है, सोचा नहीं जाता। जिनके जानवर सोच की मैदान से आगे रहते हो, उस घर के अफराद के सामने सर झुकाने का नाम बंदगी है, अकड़ जाने का नाम शैतानत है। तुमने देखा ही जो इतना सा नाइब था अल्लाह का, जो उसे झुके वो मुकर्रब बन गए, जो अकड़ा रहा शैतान कहलाया। इस दरवाजे पे झुक कर फरिश्तों की जमात में शामिल हो जाओ, और जो जबरदस्ती दूसरे ग्रुप में जाना चाहता है माशाअल्लाह मैं रोक तो नहीं सकता। और इसी के साथ मेरी दुआ। और देखो कल का मौजू तुमने सुन लिया है, शुरू तब करूंगा अगर सारे जल्दी आ जाओगे तो। हाँ, मासूमा सकीना सलामुल्लाह अलैहा पर पूरी मजलिस पढ़नी है। हाँ, और बताना है कि फजीलत उम्रों की कसरत की वजह से नहीं होती, बल्कि फजीलत के पैमाने और होते हैं। हाँ, ज़ात वाजिब आपको ऐसे लातादाद जिक्र मनाना, सुनना, करना और मुझ गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। हम ज़ात वाजिब को वास्ता देते हैं वसीला बनाकर इस जिक्र का कि परवरदिगार इस जिक्र पाक का सदका इनमें अगर कोई बे औलाद है उसे औलाद नरीना अता फरमा, जो मकरूज़ और तंग दस्त है उसकी तंग दस्ती दूर फरमा, जो बीमार है शिफाए कामला अता फरमा। मातमी की आलिया बीमार है इसलिए वो बेचारा वापस चला गया, उसके लिए दुआ कीजिए कि उसकी आलिया कोई शिफाए कामला अता हो। जो मोमिन कैद है रिहाई नसीब हो। जमी मोमिनीन मोमिनात की जो हाजात क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ है वो गायतुल मराम तक पहुँचे। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है हमारे वारिस का जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत बिनुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि स्साअतिन मिन स्साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि।